दिल्ली में सांसों के सौदागर। तुरंत के तुरंत दे देंगे ना? आप सारी बात आपकी नहीं मान सकते ना। सर इतनी दूर जाएंगे क्यों? वरना तो यहीं रुकिए, या तो 50% दे दीजिए, भाई खड़े हैं। आज बेनकाब होंगे कोरोना के ब्लैक पार्टनर। हेलो, मतलब जो लाइफ आप इस चीज़ से बेफिक्र रहिए। अगर तो हमें आगे भी जरूरत है ही। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप ले आइएगा। सबसे बड़े रैकेट का पर्दाफाश। कोई इशू नहीं है। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है। हमको टेरेसन भी है। अच्छा, ऑपरेशन ब्लैक नेट। ऑपरेशन ब्लैक नेट। जी हां, आज सनसनी में हम करने जा रहे हैं एक बहुत बड़ा खुलासा। आज हम बेनकाब करेंगे इंसानियत के दुश्मनों का चेहरा, उन शैतानों का चेहरा जो कोरोना महामारी के बीच हमदर्द बनकर आते हैं और फिर करते हैं लोगों की जिंदगी का सौदा। कौन है वो? देखिए कोरोना के ब्लैक पार्टनर की एक कहानी जो कैद है एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये चेहरे इंसानियत के सबसे बड़े दुश्मन हैं। डिस्पेंसरी के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आपसे मेरी बात हुई, वो चारों खत्म हो गई। चारों खत्म हो गई? लेकिन कोई इशू नहीं है। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है। हमको टेरेसन भी है। ये वो शैतान हैं जो कोरोना के बाद जानलेवा ब्लैक फंगस के शिकार बने लोगों और उनके परिवार वालों को अपने जाल में फांसते हैं और फिर करते हैं जिंदगी का सौदा। यहीं से आ रहे हो 5 मिनट। अच्छा अच्छा, तो जाएंगे ना डिस्पेंसरी, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन वो ले जाएंगे और ला के दे देंगे। ब्लैक फंगस के इलाज में जो इंजेक्शन सबसे जरूरी है, ये शैतान उन्हीं इंजेक्शन की कालाबाजारी करते हैं। मौत से लड़ रहे लोगों के परिवार वालों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मनमानी रकम वसूलते हैं और ये सब होता है समाज सेवा के नाम पर। तो मेरा एक काम है सोशल वर्क का। आपने सिलेंडर वगैरह? फाउंडेशन है, सेवा फाउंडेशन। तो हम लोग जब भी कुछ पेंडेमिक सिचुएशन आती है तो इसमें हम लोगों की 50 लोगों की टीम है। तो डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग काम करते हैं। बेबस लोगों को अपने जाल में फंसाकर उनसे मोटी रकम ऐंठने वाले ये शैतान कौन हैं? वॉइस मिल रही है। उसमें इतना हो रहा है कि 5 आ रहे हैं, पता चला 5 ही चले आ रहे हैं। कौन है ये इंसानी गिद्ध जो ब्लैक फंगस के शिकार बने लोगों और उनके परिजनों को इंजेक्शन के नाम पर ब्लैकमेल करते हैं और फिर उनसे लूट लेते हैं मनमानी रकम? 64,000 वो 1000? आपने तो 100 बोला था। सनसनी में आज हम दर्द बनकर लोगों को लूटने वाले इन शैतानों के पूरे रैकेट का खुलासा होगा। 8,000 तो नॉर्मल जो डेज होते हैं उनकी एमआरपी है। मैंने के लिख के भेजा था, शायद कंफ्यूजन हुआ आपको। आज हम आपको दिखाएंगे दिल्ली का वो काला सच जिसे देखकर आप भी सन्न रह जाएंगे। 64,000? 64,000? हाँ, दो। 32,000 हमें तो इतना ही बहुत महंगा लग रहा था। 10,000 का। जिंदगी के लिए इंजेक्शन चाहिए तो पॉकेट ढीली करनी ही पड़ेगी। ब्लैक फंगस से अपनों को बचाना है तो मुंह मांगी रकम देनी ही पड़ेगी। ब्लैकमेलिंग की यह कहानी है दिल्ली के शैतानों की, आपदा में अवसर तलाश करने वाले उन शैतानों की जिनके चेहरों को पहली बार आज हम कर रहे हैं बेनकाब। किलर कोरोना के बाद ब्लैक फंगस जिसने पूरे देश में हाहाकार मचा दिया है। एक नहीं बल्कि सैकड़ों लोग इस जानलेवा बीमारी की चपेट में आ चुके हैं। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि ब्लैक फंगस के इलाज के लिए लोग अस्पतालों में धक्के खा रहे हैं। ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन तक लोगों को नहीं मिल रहे हैं। वहाँ हमारा पेशेंट मर जाएगा तो हम किसको ब्लेम करेंगे मैम? अब इस टाइम बहुत क्रूशियल सिचुएशन में हमने दिल्ली का, पूरी इंडिया का कोई कोना नहीं छोड़ा जहाँ से हमें इंजेक्शन मिल जाए। हमें कुछ नहीं मिल रहा। प्लीज हेल्प
हम मतलब 4 दिन से पागलों की तरह घूम रहे हैं, हमें मेडिसिन नहीं मिल रही है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें ये मिल रहा है। मतलब तुम जाओ, तुम्हारे लिए कुछ नहीं है यहाँ पे, मरो अब बस। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है टू द हॉस्पिटल स्टाफ दैट सॉरी नो स्टॉक्स अवेलेबल। सवाल है कि आखिर ब्लैक फंगस का इलाज करने वाले इंजेक्शन क्यों नहीं मिल रहे हैं? इसका जवाब है ब्लैक मार्केटिंग। सर हम किसी और से बात कर रहे थे। आप एक बार ये कंफर्म करिए कि एम्फोटेरेसिन बी तो मिलती है। हाँ। यानी काला बाजारी। दुकानों से इंजेक्शन गायब होकर काला बाजारी करने वालों के गोदाम में पहुंच चुके हैं। कौन है वो शैतान जो आपदा में लोगों को शिकार बना रहे हैं? तो अब मिलिए उन चेहरों से। लेकिन कोई इशू नहीं है। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है, एम्फोटेरेसिन बी है। आप एक बार ये कंफर्म करिए कि एम्फोटेरेसिन बी तो मिलती है। हाँ। ये वो शैतान है जो देश में आए सबसे बड़े संकट में मरीजों के परिवार वालों की मजबूरी का फायदा उठा रहे हैं। जी हां, एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे में कैद ये वो चेहरे हैं जो आपदा में भी हर वक्त काली कमाई का मौका ढूंढते रहते हैं। आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। अगर तो हमें आगे भी जरूरत है ही। आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप ले आइए। 450 का नहीं होता, इसकी जो MRP है वो 3300 होती है एम्फोटेरेसिन बी। बट अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग 15,000 14,000 ऐसे दे रहे हैं। लेकिन अब इनकी खैर नहीं, क्योंकि आज इनकी सारी पोल पट्टी खुलने वाली है। आपदा में काली कमाई का अवसर तलाश करने वाले शैतानों को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने अपनी पहचान बदलकर कुछ लोगों से संपर्क किया था। अजातिका ने उन लोगों को बताया था कि उसे ब्लैक फंगस का इंजेक्शन चाहिए और उन्हीं लोगों से मिला इन शैतानों का नंबर। ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले शैतानों का नंबर मिलते ही एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने अपना जाल बिछाया। अजातिका को जो नंबर मिले थे उसने उन नंबरों पर कॉल किया और फिर एक शख्स से बात हुई। अजातिका ने उस शख्स को बताया कि वो ब्लैक फंगस के एक मरीज की रिश्तेदार है, इमरजेंसी है, फौरन इंजेक्शन चाहिए। इस पर उस शख्स ने कहा कि मिलकर बात करते हैं। ब्लैक फंगस बीमारी के इंजेक्शंस खरीदने के लिए ग्राहक बनकर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम को साउथ ईस्ट दिल्ली के जसोला बुलाया गया, जहां पर पेड़ के नीचे स्कूटर पर बैठा एक शख्स हमारा इंतजार कर रहा था। एबीपी न्यूज के खुफिया कैमरे के साथ जब अजातिका पहचान छुपाकर बताए ठिकाने पर पहुंची तो वहां एक शख्स पहले से ही इंतजार कर रहा था। उसने अपना नाम रफी बताया। अजातिका ने उस शख्स को उन इंजेक्शन के नाम बताए जो उसे चाहिए था। जवाब हैरान कर देने वाला था। रफी नाम के इस शख्स ने कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, सारे इंजेक्शन मिल जाएंगे। वाला जो भेजा है इसके अंदर की शीशी का पिक देना। हाँ 70 वाला चल जाएगा, इसकी शीशी का पिक दे दीजिए। ये लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन दोनों का फॉल्ट है। हाँ? ये जो 70 है ना, बट डोज थोड़ी सी कम लगाएंगे। अच्छा ठीक है, वो डॉक्टर ने अगर बोल दिया वो तो उनके हैंडल करने की चीज है सर, वो हम क्या बता कर लेते हैं। ये सारे फंगस में काम आने वाले इंजेक्शन। एम्फोटेरेसिन भी लगनी होगी तो डॉक्टर लगा देंगे। लेटको तो उन्होंने ज्यादा जरूरी बोला है ना, क्योंकि एक्चुअली ऑप्शन नहीं है हमारे पास, हमें दोनों ही चाहिए। तो ऑक्सीजन लेवल कितना था जब कोविड हुआ था? तो उनका शाम तक चला जाता था, कभी कभी उनका 87 तक गया। 87 में दिक्कत हुई, लेकिन उसके बाद वो नॉर्मल हो जाता था, 95 तक आ जाता था। हॉस्पिटलाइज करके जो ये फिर अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया। हालात ये हो गया सड़क पर। रेमडेसिविर ही गलत है, पता है आपको? 6 इंजेक्शन लगे सर, रोज की शेडो भी। अगर 87 आ रहा था ना हाँ। तो घर पे ऑक्सीजन देके कंट्रोल आया था। सर हमने जो जा कोशिश रहा है करी इस थी। टाइम बहुत ज्यादा क्रिटिकल है। डॉक्टर के अंदर इतना आप मंगा दीजिए सर। एम्फोटेरेसिन हाँ
वो जो दूसरी थी एल वाली, क्या नाम था, वो भी मंगा लें? लाइपोसोमल मंगा लें? लाइपोसोमल का ही कंफर्मेशन नहीं आया अभी। एम्फोटेरिसिन तो है, लेकिन लाइपो जो है वो डॉक्टर ने हमें बोला है लाने के लिए। कंफर्म करने को कह रहा हूँ, मंगाने से पहले ना एक बार कंफर्म अगर हो जाए, अदरवाइज मिल रही है। उसमें इतना हो रहा है कि 5 आ रहे हैं, पता चला 5 ही चले आ रहे हैं। अच्छा है क्या विदाउट प्रिस्क्रिप्शन एंड आधार, क्योंकि ये डिस्पेंसरी से आना है, तो डिस्पेंसरी के अकॉर्डिंग चीज़ें ऐसी हो रही हैं। आपसे मेरी बात हुई, वो चारों खत्म हो गई, लेकिन कोई इशू नहीं है। 10 मिनट में मेरे पास कॉल आ रहा है। एम्फोटेरिसिन भी है। अच्छा, एक बार आप वो कंफर्म करिए जो मैंने आपको भेजा था। आप मुझे फोटो नहीं, अब तो आपके पास वो होगी ना, मैं दिखा दूँ। मेरा बैग दीजिएगा। ये वाला आपको भेजा होगा। हाँ, ये आप, ये मैं एक बार, अगर आप शीशी वगैरह दिखा दे तो मैं फोटो लेके एक बार डॉक्टर को भेज दूं। रफी की बातें सन्न कर देने वाली थीं। ब्लैक फंगस का जो इंजेक्शन कहीं नहीं मिल रहा है, वो उसे दिला देने की बातें कर रहा था। सच्चाई को सामने लाने के लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त होना चाहते थे। हम चाहते थे कि वो इंजेक्शन सामने लेकर आए, जिससे शक की कोई गुंजाइश ही न रह जाए। हमें भरोसा दिलाने के लिए रफी ने एक दूसरे शख्स को कॉल किया। स्कूटर पर बैठा शख्स लगातार फोन पर संवाद कर रहा था और ये जानने की कोशिश कर रहा था कि उसके पास सभी दवाइयां उपलब्ध हैं या नहीं। ये पता करने के बाद कि सभी दवाइयां उपलब्ध हैं और ग्राहक उसके पास खरीदने के लिए जो आए हैं वो बिल्कुल ठीक है, उसने दूसरे शख्स को हमारे पास बुलाया और इन दोनों लोगों ने ग्राहक बनकर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम को 50% एडवांस पेमेंट करने के लिए कहा। नीली टी शर्ट में दिख रहा ये शख्स ही दूसरा मीडिएटर था। इंसानियत के इन दुश्मनों को किसी तरह का शक न हो, इसलिए हमारी टीम इस बात पर अड़ी रही कि 50% पेमेंट तभी करेंगे जब इंजेक्शन सामने दिखाई देगा। भैया ऐसा नहीं हो सकता कि आप बस 5 सेकंड के लिए भी अगर उसे भेज सके, मैं उसे एक बार डॉक्टर को, सुनिए तो, नहीं आप दवाई अगर भेज दें तो मैं एक बार वो हाथ में लेकर डॉक्टर को दिखाना चाहती हूँ सर, क्योंकि हमारे साथ कल यही हुआ कि डब्बा कुछ और था, अंदर से कुछ और निकला। चेक करके लेके जाइएगा ना, यहाँ से ये बताते हैं ये डब्बा भेजो। मेरा बंदा वहीं बैठा लेना, आप 2 जने हो वहीं बैठा लेना, एक को और बोलो आप एक जना जाके डॉक्टर को चेक करा लेना, अगर मना करे बोलिए लेकर जाएं। कोई इशू नहीं है, आप सेटिस्फाइड हो जाएं, आप चले जाइएगा, भाई तक रहेंगे। सर तब तक हम खरीद थोड़ी रहे हैं, उसको बस कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, तुरंत के तुरंत दे देंगे, तुरंत के तुरंत दे देंगे ना। आप सारी बात आपकी नहीं मान सकते ना सर, इतनी दूर जाएंगे क्यों, वरना तो यहीं रुकिए, या तो 50% दे दीजिए, भाई खड़े हैं। सर 50% भी कम नहीं है ना। तो फिर मैम रह लीजिए, फिर आपको जहाँ से मिले ले लीजिए आप, अब मेरा भी टाइम वेस्ट कर रहा है। थोड़ा सा इस बार, अरे सर मैं चलने को तैयार हूँ ना, मैं रोहिणी तक सर चलने को रेडी हूँ। कैसे विश्वास करें, पहले ही भाग गए हो। नहीं भाग नहीं है तो मैं बुला लूंगा। तो एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूटर ऐसे नहीं होता, वहाँ पे भी जाएंगे आप अगर इजीली अवेलेबिलिटी होती तो नॉर्मल कहीं से भी मिल जाती। हमारी बातों से रफी को यकीन हो गया था कि हमें वाकई इंजेक्शन की बहुत ज्यादा जरूरत है और हम उसे खरीदने वाले हैं। फिर क्या था, वो अपने सारे राज खोलता चला गया। रफी ने बताया कि असल में वो क्या है और वो क्या करता है। चीज सही हो, बाकी आप इस चीज से बेफिक्र रहिए। अगर तो हमें आगे भी जरूरत है ही, आपको अगर थोड़ा बहुत डाउट होता है तो आप ले आइएगा। मैं बेसिकली यहीं जसोला में ही रहता हूँ। अच्छा। हाँ, मुझे 10 से 12 साल हो गए। ये तो मेरा एक काम है सोशल वर्क का। अच्छा, आपने सिलेंडर वगैरह फाउंडेशन है, सेवा फाउंडेशन। तो हम लोग जब भी कुछ पैंडेमिक सिचुएशन आती है तो इसमें हम लोगों की 50 लोगों की टीम है, तो डिफरेंट लोकेशन पे हम लोग काम करते हैं। केरला, कर्नाटका, गुजरात आपका। तो ये एनजीओ है क्या? एनजीओ। अच्छा। मैं R&D में हूँ, R&D डिपार्टमेंट BSCS में हूँ। R&D क्या होता है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। हाँ, मैं ये BSCS हेड ऑफिस में हूँ। तो हम ही उस साइड चल लेते हैं ना सर? नहीं, वो लेके यहीं आ जाएंगे। प्रिस्क्रिप्शन है तो सही, भैया खड़े हुए, भैया खड़े हैं, कोई दिक्कत नहीं है। रफी अपनी बातों से हमें यकीन दिला रहा था कि किसी भी तरह का धोखा नहीं होगा। उनके पास वाकई इंजेक्शन मौजूद है।
जब हमने उस पर दवाई दिखाने के लिए ज्यादा दबाव डाला तो उसने बताया कि उसे खोलकर ला नहीं सकते। इंजेक्शन को निकालने का मतलब है फौरन उसे मरीज को लगाना। ना होगा तो आप ये ले लीजिए। तो वो हाथ में लेके एक बार ऑथेंटिसिटी, क्योंकि हमारे साथ नहीं कर कोई इशू सकते। नहीं है, मैं खड़ा हूँ। अगर कोई दिक्कत होगी तो रिटर्न भी होगी। ये जब तक लेके आएंगे, अगर कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें, क्योंकि वो ओपन नहीं कर सकते उसको, वो पैक्ड होते हैं इंजेक्शन। कैमरा तो आज की डेट के हिसाब से फोटो नहीं मतलब डिस्ट्रीब्यूटर है, इतना टाइम नहीं है उनके पास। अगर मैं डेट की वीडियो मंगवा दो, कोई इशू नहीं है। अगर कोई दिक्कत आती है आप यहाँ सेटिस्फाई हो जाना, मैं खड़ा हूँ। लेकिन सब बड़ा रिस्क। चीज़ अगर जेन्युइन मिलती है, जो है वही मिलेगी, अदरवाइज आप दे दीजिएगा वापस। मैं जब तक वहाँ वीडियो, क्योंकि ऐसे वहाँ से भी रिलीज नहीं हो सकती। रिस्क नहीं ले सकते, वैसे ही मुश्किल से मिल रहा है। सेम सॉल्ट है, चीज़ें एक्चुअली सब कुछ अवेलेबल है इजीली। ले जा रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो वापस ले लेंगे। अभी आप रुक जाइए, अभी हो सकता है वही मिल जाएगी। अभी बंदा गया हुआ है, 5 मिनट में कंफर्म करना है। कहीं दूर से आ रहे हैं? यहीं से आ रहे हैं 5 मिनट। अच्छा अच्छा। तो जाएंगे ना डिस्पेंसरी, वो आपका प्रिस्क्रिप्शन और वो ले जाएंगे और ला के दे देंगे। रफी और उसके गैंग के लोगों को बेनकाब करने के लिए एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने जो जाल बिछाया था उसमें वो फंसता चला गया था। आपदा में काले धंधे के इस खेल को उजागर करने के लिए पहचान छुपाकर मौके पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम ने डील के लिए हामी भरी और अब सिर्फ फाइनल कीमत तय करनी थी, क्योंकि देश को यह बताना बेहद जरूरी था कि जो इंजेक्शन इस वक्त अस्पतालों और दवाई की दुकानों से गायब हैं, उनकी असल कीमत कितनी है और ब्लैक मार्केट में वो कितने में मिल रहे हैं। और जब इसके दाम पूछे तो इसके दाम पूछने पर अचंभा कहीं ज्यादा हुआ, क्योंकि दाम हमारी और आपकी कल्पना से कहीं ज्यादा थे। अच्छा, यहाँ आसपास एटीएम कहाँ होगा? एटीएम ये रहे सामने ही है ना? हाँ ठीक है। ठीक है ठीक है। बस एक बार रेट्स कंफर्म कर दिए, मैं तब तक पैसे लेके आता हूँ ना, आप इनको बाद में कंफर्म कर लीजिए। कौन कौन सी दे रहे हैं? जो सैमसंग है ना 70, वो कितनी दे रहे हैं आप? 2 मिल रहे हैं। 2, बस 2 ही दे रहे हैं ना भैया? वो लाइपोसोमल एम्फोटेरेसिन का सॉल्ट है, 70 mg में है। नहीं लाइमफोसो जो भी नाम है पता नहीं। लाइपोसोमल तो नहीं मिल रहा वो। लाइपोसोमल तो आप दे रहे थे ना? ये दे रहा हूँ ना, ये इसके मतलब जो लाइपोसोमल ऑल्टरनेट है इसका। उसके 2 दे रहे हैं। हाँ हाँ, मतलब वो 70 mg वाला ना। ठीक है। और बस यही 2? अभी तो यही 2 दे रहा हूँ। ये कितने की है? ये मैं कंफर्म कर देता हूँ। वो मैंने कितने का 27 का बताया था ना, एम्फोटेरेसिन 26 का। और वो लाइपोसोमल नहीं 26 आपने बताया था, वो वाला कैसा क्या बोलते हैं? एम्फोटेरेसिन बी। हाँ वो बताया था। कौन सा सर? कैप्सन 32 है। कैप्सम कौन सा है सर? 70 कैप्सन 70 mg, वो जो सब्स्टिट्यूट है। लाइपोसोम। हाँ जो 70 mg में है वो। हाँ ठीक है। 2 ही ले रहे हैं ना अभी? हाँ 2 ले रहा हूँ। ये हो गया 6400। चलिए आइए एटीएम पर। 6400, 64,000। वो 1000? आपने तो 100 बोला था मेरे को। 4200 बोला था ना मेरे को। 4200 पर 3200 बोल रहे हैं ना वो? नहीं शायद प्राइस हमने 4200 भेजा था ना मुझे। वो चेक करिए आप, प्राइस में ही कंफ्यूजन है, क्योंकि 1000 की तो एमआरपी है। ये लोग ब्लैक कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटर्स के यहाँ से। कौन लोग? ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना। अच्छा। हाँ 1000 तो नॉर्मल जो डेज होते हैं उनकी एमआरपी है। मैंने के लिख के भेजा था, शायद कंफ्यूजन हुआ आपको। अच्छा, इन्होंने मेरे को 100 बोला, मैं तो इसलिए उठ के मैं कहा 10,000 की, इससे तो आधा ही हो गया। मतलब यही तो होता है। नहीं आप कंफ्यूज हो गए। मुझे के 64,000
64,000? हाँ, दो। 32,000 हमें तो का इतना ही बहुत महंगा लग रहा था। 10,000 का। इसकी जो MRP है वो 3300 होती है अच्छा। एम्पोटेरेशन की, बट अवेलेबिलिटी नहीं है तो लोग 15,000 14,000 ऐसे दे रहे हैं। हाँ, तो अगर आप अवेलेबिलिटी के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, अच्छा मैं नहीं ले रहा हूँ, ये डिस्ट्रीब्यूटर ले रहे हैं, ओहो क्योंकि है ही नहीं। रात 4 पीसेज आए थे, हाँ अभी सुबह मॉर्निंग में, ये बहुत कंफ्यूजन है। मैं अगर कल आपको मतलब कहीं से जुगाड़ करके पैसे कल आपको बोलूं तो रफी और उसके गैंग में शामिल दूसरे शैतान ब्लैक फंगस के इलाज के लिए जरूरी इंजेक्शन की कीमत कई गुना बता रहे थे। मतलब ये कि मरीजों के परिजनों की बेबसी का सौदा कर ये काली कमाई से अपनी जेब भरना चाहते थे। लेकिन एबीपी न्यूज ने उनके नापाक खेल के साथ ही घिनौने चेहरे को भी उजागर कर दिया। इसके बाद पैसों का इंतजाम करने के बहाने हम वहां से निकल आए, लेकिन जो फाइनल कीमत हमें उन इंजेक्शन के लिए बताई गई उसे जानकर आप समझ जाएंगे कि इंसानों के चेहरे के पीछे किस तरह मजबूर लोगों को नोचने के लिए गिद्ध छुपे हुए हैं। लिपोसोमल एम्फोटेरेसिन बी इंजेक्शन जिसकी एमआरपी 7,814 रुपए है, उसके लिए हमें 42,000 रुपए चुकाने को बोला गया। एम्फोटिन एम्फोटेरेसिन बी जिसकी कॉस्ट करीबन केवल 300 रुपए है, उसके लिए हमें 26,000 रुपए चुकाने को बोला गया। और कैस फंगाई 70 mg इंजेक्शन जिसकी एमआरपी 4,380 रुपए है, उसके लिए हमें 32,000 रुपए चुकाने को बोला गया। अब आप ही सोचिए, ब्लैक मार्केट में जान बचाने वाली इन दवाइयों की कीमत कई 100 गुना ली जा रही है। मतलब ये कि रफी जैसे ये शैतान आपदा में भी काली कमाई का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते। काला बाजारी के इस सच को बेपर्दा करने के लिए एबीपी न्यूज ने जो स्टिंग ऑपरेशन किया है उसका मकसद सिर्फ सच दिखाना था। एबीपी न्यूज का काला बाजारी को बढ़ावा देने का कोई इरादा नहीं है, ना ही अपराध में हिस्सेदारी लेने का है। इसलिए आपके सामने सच पेश करने के लिए स्टिंग किया जरूर गया, लेकिन किसी भी इंजेक्शन को हमारी टीम द्वारा खरीदा नहीं गया। एबीपी न्यूज इस तरह के किसी भी अपराध के सख्त खिलाफ है। देखा आपने दिल्ली में ब्लैक फंगस के इंजेक्शन की कैसे धड़ल्ले से कालाबाजारी हो रही है। जब देश की राजधानी का यह हाल है तो बाकी शहरों का क्या हाल होगा इसका अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। आपदा के मौके पर काली कमाई करने वाले ऐसे शैतानों के खिलाफ यकीनन कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।